और अगर आज हम ये कहें कि प्रभु ने मुझे शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से आशीषित किया क्योंकि मैंने प्रभु के प्रति वफादार था, तो क्या प्रभु अन्यायी नहीं है? मेरे अजीजों, प्रभु अन्यायी नहीं है, प्रभु धर्मी और न्यायी है। तो हमारा प्रतिफल इस वर्तमान संसार में नहीं है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। भाइयों और बहनों, आप सबको और एक बार प्रभु के नाम में मेरा अभिनंदन। इस संदेश में मैं आपके साथ जो विषय बांटना चाहता हूँ वो ये है कि प्रभु क्या हमें इस दुनिया में आशीषित करके हमें हमारे वफादारी और आज्ञाकारिता के लिए प्रतिफल इसी दुनिया में देगा। हमारी आज्ञाकारिता, हमारी वफादारी देखकर क्या प्रभु इस दुनिया में हमें धन दौलत देगा और सुख और आराम का जीवन देकर हमें ऐसा हमारी वफादारी और आज्ञाकारिता के लिए प्रतिफल देगा? बहुत लोग आज ये कहते हैं कि हाँ, प्रभु हमें, अगर हम प्रभु की इच्छा के अनुसार चलेंगे और हम अगर प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे तो प्रभु हमसे प्रसन्न होकर हमें इस दुनिया में सुख और आराम का जीवन देगा, धन दौलत देगा। लेकिन प्रभु का वचन ऐसा कभी नहीं सिखाता। प्रभु के वचन में हमें ये साफ देख सकते हैं कि हमारे मसीह जीवन में क्लेश और दुख मुसीबत ज़रूर आएगा। प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है और प्रेरितों के काम में कलीसिया की इतिहास में हम देख सकते हैं कि कलीसिया कैसे पहली शताब्दी में दुख और मुसीबत के रास्ते में गुजरा, और प्रेरित पौलुस की पत्रियों में भी हम देख सकते हैं। तो नए नियम में परमेश्वर का वचन हमें साफ बताता है कि हमारे मसीह जीवन में दुख, मुसीबत, क्लेश ज़रूर होगा। तो इस दुनिया में प्रभु हमें एक सुख और आराम का जीवन देकर, धन दौलत देकर हमें प्रतिफल नहीं देगा, ये साफ है। फिर भी कुछ लोग दावा करते हैं कि प्रभु ज़रूर इस दुनिया में भी हमें आशीषित करेगा, स्वर्ग में सिर्फ नहीं, इस दुनिया में भी हमें सुख और आराम का जीवन मिलेगा, धन दौलत मिलेगा, अगर प्रभु की आज्ञाओं को हम मानेंगे, प्रभु को प्रसन्न करेंगे। और उन दावों को वो समर्थन करने के लिए कुछ बातें पुराने नियम से लेकर वो बोलते हैं। अब्राहम के बारे में, इस्राएल के बारे में, उन बातों को लेकर बोलते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि अगर प्रभु को हम प्रसन्न करेंगे, उसके आज्ञाओं को हम मानेंगे, तो प्रभु ज़रूर हमें आशीषित करेगा। आशीषित मतलब इस दुनिया में धन दौलत और सुख आराम का जीवन देकर हमें आशीषित करेगा। तो आइए हम प्रभु के वचन में उन बातों को हम देखें कि प्रभु का वचन उन बातों के बारे में असल में क्या कहता है करके। तो आइए हम अब्राहम के बारे में एक वचन पढ़ें। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय उसका 8वां आयत। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। इस वचन में अब्राहम की आज्ञाकारिता को हम देख सकते हैं। प्रभु परमेश्वर जब अब्राहम को बुलाया, ऊर नामक एक शहर में वो बसा हुआ था, तो परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, तू अपने पिता के घर से निकल, तू अपने शहर को छोड़कर निकल, मैं तुझे एक जगह दिखाऊंगा, उधर के लिए तू सफ़र करते हुए निकल। वो जगह कहाँ है करके अब्राहम को नहीं मालूम था। इधर हम पढ़ते हैं, ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। तो प्रभु के ऊपर भरोसा रखते हुए, तो इसलिए हम पढ़ते हैं विश्वास ही से, प्रभु के ऊपर भरोसा रखते हुए अब्राहम उस शहर को, अपने खुद के शहर को छोड़कर, अपने पिता के घर को छोड़कर, प्रभु जो दिखाने वाला था उस जगह को जाने के लिए निकल गया। लेकिन वो जगह कहाँ है मालूम नहीं था, फिर भी उसने प्रभु का आज्ञा माना। तो इधर अब्राहम की आज्ञाकारिता को हम देख सकते हैं। तो उसके बाद जब वो अपने शहर को छोड़ा और सफ़र करने लगा, तो उसके बाद कई दिनों के बाद, कई महीनों के बाद हम वचन में पढ़ते हैं कि अब्राहम बहुत धनी हो गया।
तो आइए हम उसके बारे में पढ़ें। उत्पत्ति 13वां अध्याय उसका 2 आयत। अब्राम, यहाँ अब्राम करके हम पढ़ते हैं क्योंकि ये अब्राहम का पुराना नाम है। अब्राम को प्रभु ने बाद में अब्राहम करके एक नया नाम दिया और उसका नाम बदला। तो इधर हम पढ़ते हैं, अब्राम भेड़ बकरी, गाय बैल और सोने रूपे का बड़ा धनी था। तो इधर हम पढ़ते हैं उसके पास बहुत भेड़ बकरी थे, गाय बैल थे, सोने रूपे मतलब सोना चांदी से वो धनवान हो गया। तो हम जब ये देखते हैं हमें ऐसा लगता है कि अब्राहम जब प्रभु का आज्ञा माना तो प्रभु ने इस दुनिया में उसको प्रतिफल दिया, गाय बैल सोना चांदी ये सब देकर उसको माला माल किया। और ये बात को लेकर बहुत लोग आज बोलते हैं अगर हम भी प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे, अगर हम प्रभु को प्रसन्न करेंगे तो प्रभु हमें भी सुख और आराम का जीवन देगा, हमें सोना चांदी देगा, धन दौलत देगा। और उसके साथ साथ इस्राएल के बारे में भी वो अक्सर कहते हैं। तो आइए हम इस्राएल के बारे में एक वचन पढ़ें। व्यवस्था विवरण 28 का 1 आयत से लेकर 14 आयत तक हम पढ़ें। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वो तुझे आशीष देगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वो अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग ये देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था उसमें वो तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेंह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूँछ नहीं परंतु सिर ही ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराए देवताओं के पीछे ना हो ले और ना उनकी सेवा करे। तो इधर परमेश्वर यहोवा अपने दास मूसा के ज़रिए इस्राएल के साथ बात कर रहा है। एक देश के तौर पर प्रभु परमेश्वर अपने प्रजा इस्राएल के साथ मूसा के ज़रिए बात कर रहा है और ये कह रहा है मैं तेरे सामने मेरी आज्ञाओं को रख रहा हूँ। अगर तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा, अगर मेरी इच्छा के अनुसार तू चलेगा, वफादारी से चलेगा तो मैं तुझे शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से मैं आशीष दूंगा। और जो देश मैं तुझे देने जा रहा हूँ उस देश में मैं तुझे आशीषित करूँगा। तो ये शारीरिक आशीष के बारे में है, ज़रूर है। और यहाँ प्रभु परमेश्वर मूसा के ज़रिए इस्राएलियों के साथ ये बात कर रहा है। तो ये बात को लेकर कई लोग आज ये बोलते हैं अगर हम भी प्रभु को प्रसन्न करेंगे, अगर हम
प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे, वफादारी से चलेंगे, तो ज़रूर प्रभु हमें भी आशीषित करेगा। सोना चांदी, धन दौलत, सुख आराम इस दुनिया में हमें देगा। मसीही जीवन में हमेशा कष्ट नहीं होगा, क्लेश नहीं होगा, हमें यहाँ भी सुख और आराम प्रभु देगा करके। ये बहुत अच्छा लगता है और वचन के अनुसार लगता है, क्योंकि वचन में ये लिखा है। लेकिन इसमें गलती क्या है करके हम देखेंगे। सबसे पहले पुराने नियम और नए नियम में कुछ फ़र्क हैं, कुछ अहम और महत्वपूर्ण फ़र्क हैं। उन फ़र्कों को हम सही रीति से हमने समझना है। हम वो फ़र्क को नहीं समझेंगे तो पुराने नियम को लेकर हम गलत शिक्षाएं हम सिखाने और विश्वास करने लगेंगे। तो हमने सबसे पहले ये समझना है, प्रभु परमेश्वर हर युग में एक जैसा काम नहीं करता था। मनुष्य के साथ बर्ताव करते समय एक एक युग में अलग अलग रीति से बर्ताव किया है। तो पुराने नियम के युग में जैसा परमेश्वर ने बर्ताव किया, आज नए नियम के युग में ऐसा बर्ताव नहीं कर रहा। ये बात हम साफ देख सकते हैं जब प्रभु के वचन को हम पढ़ते हैं और अध्ययन करते हैं। जब पुराने नियम को पढ़ते हैं और नए नियम को पढ़ते हैं, कुछ फ़र्क हैं, तो उन फ़र्कों को हम सही रीति से हमने समझना है। तो सबसे पहले परमेश्वर अलग अलग युग में अलग अलग रीति से काम किया, अलग अलग रीति से मनुष्य को अपने बारे में प्रकट किया करके एक वचन हम पढ़े। इब्रानियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका पहला और दूसरा आयत। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर, इधर परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने हमारे बाप दादे, हमारे पहले जो मनुष्य थे, उनके साथ थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के ज़रिए यानी नबियों के ज़रिए बातें करते आया। तो पूर्व युग में यानी पुराने नियम में परमेश्वर थोड़ा थोड़ा करके बात करता आता। तो अपने नबियों के ज़रिए, भविष्यद्वक्ताओं के ज़रिए प्रभु अपने बारे में प्रकट कर रहा था, वो कौन है, क्या है करके मनुष्य को प्रकट कर रहा था। जब परमेश्वर मनुष्य को ऐसा प्रकट कर रहा है तो एक ही दम सब बातें नहीं बता रहा है, थोड़ा थोड़ा करके, भांति भांति मतलब अलग अलग तरीके से ये काम कर रहा है। तो एक ही बार सब कुछ क्यों नहीं प्रकट करता? उसका मुख्य कारण यह है कि मनुष्य सब कुछ एक ही दम समझ नहीं सकता। परमेश्वर की बातें सब कुछ ऐसे ही समझ नहीं सकता। तो परमेश्वर थोड़ा थोड़ा करके प्रकट करते आए अपने नबियों के ज़रिए। तो उसका एक उदाहरण हमने देखा मूसा के ज़रिए, भविष्यद्वक्ता मूसा के ज़रिए इस्राएल प्रजा, इस्राएल देश के साथ बात कर रहा है और ये बोल रहा है, अगर तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा तो मैं तुझे इस संसार में आशीष दूंगा। सांसारिक आशीष, शारीरिक और आर्थिक आशीष मैं दूंगा। लेकिन परमेश्वर हमेशा ऐसा बात नहीं करता था, एक एक युग में अलग अलग रीति से बात करता है। और जैसे मैंने बताया, उसका मुख्य कारण ये था, मनुष्य की क्षमता कितनी थी, परमेश्वर के बारे में समझने के लिए क्षमता कितनी थी, उनका सोच कैसा था, उसके अनुसार परमेश्वर उनके साथ बात करता था। तो पुराने नियम में इस्राएल के चारों तरफ जो अन्य जाति थे, अलग अलग जातियां, अलग अलग देश थे, मोआबी, कनानी, हित्ती, अमोरी और अरामी, ये सब लोग अलग अलग देवी देवताओं को पूजते थे। और उनका सोच ऐसा था कि जो देवता हमें आशीष देगा, यानी सोना चांदी, धन दौलत इस संसार में देगा, वो ही ताकतवर देवता है करके उनका सोच था। और ऐसा भी सोचते थे, जब युद्ध होता है, जब जंग होता है, जो देवता हमें हमारे शत्रुओं के विरुद्ध में जीत देता है, हमारे शत्रुओं को नाश करता है, वही देवता सबसे बड़ा ताकतवर देवता है। तो उनका सोच ऐसा था, परमेश्वर के बारे में ऐसा वो सोचते थे। तो इसीलिए परमेश्वर पुराने नियम में हम देखते हैं इस्राएल के ज़रिए अपने आप को, बाकी जातियों को अपने आप को प्रकट करता था। तो इसीलिए इस्राएल जब परमेश्वर के आज्ञाओं को मान रहा था और परमेश्वर के प्रति वफादारी के साथ
परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते हुए वाचा के अनुसार चल रहा था, तो परमेश्वर इस्राएल देश को धन दौलत देता था और इस्राएल के शत्रुओं के विरुद्ध में जब युद्ध होता था उनको जीत देता था। तो इसके विषय में आए हम व्यवस्था विवरण और एक बार 28वां अध्याय में आए, उसमें 9 से लेकर 11 तक हम पढ़ें। इधर हम पढ़ते हैं, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वो अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। तो इधर हम पढ़ते हैं, अगर आज्ञाओं को इस्राएल मानेगा तो परमेश्वर इस्राएल को अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। और उसके बाद हम पढ़ते हैं, और पृथ्वी के देश देश के सब लोग ये देखकर मतलब जब ये देखेंगे कि प्रभु ऐसा आशीष दे रहा है, शारीरिक आशीष दे रहा है, इस्राएल को सोना चांदी दे रहा है, धन दौलत दे रहा है, और इसके ऊपर हम 7वें आयत से हम पढ़ते हुए आए हैं। तो उधर हम पढ़ा कि प्रभु उनके शत्रुओं के विरुद्ध में युद्ध में उनको जीत देगा, जय देगा। तो ये सब बातें देखकर पृथ्वी के देश देश के सब लोग, यानी इस्राएल के चारों तरफ जो भी देश हैं, वो सब जाति ये देखकर और ये भी समझकर कि इनका परमेश्वर यहोवा है, परमेश्वर कौन है करके वो समझेंगे। परमेश्वर यहोवा ही सचमुच एकमात्र परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है करके वो समझेंगे। तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं, और पृथ्वी के देश देश के सब लोग ये देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वो तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। तो जब परमेश्वर इस्राएल को ऐसे शारीरिक रूप से आशीषित कर रहा है और उनके जंग में युद्ध में उनको जीत दे रहा है, ये सब बातें उनके चारों तरफ जो अन्य जाति हैं, अलग अलग देश हैं, वे सब ये बात देखकर वो समझ जाएंगे कि यहोवा परमेश्वर सचमुच सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सबसे ज़्यादा ताकतवर परमेश्वर इस्राएल का परमेश्वर है। तो ऐसा परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर रहा था पुराने नियम के युग में। तो हम देख सकते हैं ये है कारण, ये था परमेश्वर का उद्देश्य। परमेश्वर क्यों इस्राएल को ऐसे आशीषित कर रहा है, उसका उद्देश्य ये था। और उसके साथ साथ जब हम अब्राहम और इस्राएल के पूर्वज जो अब्राहम, इसहाक और याकूब को हम देखते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर ने बहुत धन दौलत दिया था। लेकिन हमने ये भी ध्यान देना है कि जब उनको धन दौलत मिला तो उनका मन उसके ऊपर नहीं लगा हुआ था। और परमेश्वर के वचन में इब्रानियों की पत्री में वो हम पढ़ सकते हैं। तो आए हम पढ़ें इब्रानियों की पत्री, उसका 11वां अध्याय, उसका 9, 10 और 13 से लेकर 16 तक हम पढ़ें। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, उसने मतलब अब्राहम के बारे में हम 8वें आयत में हम पढ़ा। तो विश्वास ही से अब्राहम ने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराए देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। तो इधर हम देखते हैं कि प्रभु ने अब्राहम को, इसहाक और याकूब को प्रतिज्ञा दे चुका था कि ये कनान देश आपका होगा। फिर भी उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में, यानी वायदा किया हुआ देश में, वो तंबुओं में रहने लगे। परमेश्वर ने ऐसा आज्ञा नहीं दिया था कि आपने तंबुओं में रहना। परमेश्वर उनको बोला था कि ये देश तेरा संतान का होगा। अब्राहम को बोला, उसके बाद इसहाक को बोला, याकूब को बोला। लेकिन अपनी खुद की इच्छा से उन्होंने तय किया कि हम तंबुओं में रहेंगे, हम इस देश में, हालांकि ये प्रभु ने हमें प्रतिज्ञा करके ये देश हमें दिया है, तो भी हम पराये के समान, परदेशी के समान इस देश में, तंबुओं में हम रहेंगे। उसके बाद हम पढ़ते हैं, क्योंकि वो उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। तो कनान देश उसको वायदा परमेश्वर ने दे चुका था, फिर भी अब्राहम को कनान देश के ऊपर मन नहीं है, इसहाक और याकूब को कनान देश के ऊपर मन नहीं है। वे लोग तंबुओं में रह रहे हैं और उनका नज़र
परमेश्वर की ओर लगा है, स्वर्ग की ओर लगा है। इधर हम पढ़ते हैं, क्योंकि उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। और उसके बाद 13 से 16 तक हम पढ़े, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाईं, पर उन्होंने दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। तो देखिए, अब्राहम और इसहाक और याकूब के बारे में परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है। हम उनके जीवन को देखकर ये पढ़ते हैं कि उनके साथ सोना चांदी था, परमेश्वर ने उन्हें धन दौलत दिया। ये सब बातें देखकर हमें लालच आकर हम ये कहने लगते हैं कि अगर प्रभु के साथ हम चलेंगे, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलेंगे, प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे, तो प्रभु हमें भी धन दौलत देगा। लेकिन इस्राएल के पूर्वज जो अब्राहम, इसहाक और याकूब थे, उनको धन दौलत के बारे में इच्छा नहीं थी। उनका मन धन दौलत के ऊपर नहीं लगा था। वो धन दौलत के खोज में नहीं थे, कनान देश के खोज में नहीं थे। वो परमेश्वर के खोजी थे, वो स्वर्गीय नगर की खोजी थे। इस संसार की चीज़ों से वो तृप्त नहीं थे। उन्होंने कभी भी परमेश्वर से धन दौलत नहीं मांगा। तो भी परमेश्वर ने वायदा किया कि कनान देश तेरा संतान को होगा और धन दौलत दिया। लेकिन ये सब बातों के ऊपर उन्होंने मन नहीं लगाया, बल्कि परमेश्वर के ऊपर मन लगाया और परमेश्वर के नगर जो स्वर्गीय नगर है उसके ऊपर उन्होंने मन लगाया। इसलिए वो परदेशी होकर प्रतिज्ञा किए हुए देश में पराए और परदेशी होकर तंबुओं में रहने लगे। और उसके अलावा हम इसराइल के बारे में हम जब देखते हैं, इसराइल देश जब मिस्र देश में था, जब एक देश नहीं बना हुआ था, इसराइल के जो संतान, इसराइली जो जाति थी, अब्राहम के संतान जब मिस्र में था तो उनको बहुत दुख और तकलीफ था। उसके बारे में हम निर्गमन की किताब में हम पढ़ते हैं। तो निर्गमन की किताब में पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं कि एक फिरौन जो मिस्र का राजा था, यूसुफ को ना जानने वाला एक फिरौन को परमेश्वर ने गद्दी पर बिठाया। तो ये फिरौन इसराइलियों को बहुत सताने लगा और उन्हें गुलाम बनाकर बहुत सताने लगा। तो ये दुख तकलीफ अब्राहम के संतान के जीवन में क्यों आया? तो ये कारण है कि उनके बीच में अन्य देवी देवताओं का पूजा हो रहा था। लेकिन कारण ये सिर्फ नहीं था, लेकिन ये भी एक कारण था। तो आइए हम यहोशू के किताब उसका 24वां अध्याय उसका 14वां आयत हम पढ़ें। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। यहाँ यहोशू इस्राएलियों को ये बात बता रहा है। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे। तो इधर वो बता रहा है इस्राएल के पूर्वज या पुरखे कुछ अन्य देवताओं को महानद के उस पार और मिस्र में भी पूजते थे। और यहोशू कहता है उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। तो इधर हमें स्पष्ट होता है कि जब मिस्र में थे इस्राएली अन्य देवताओं को पूज रहे थे, तो इस बात के लिए परमेश्वर उन्हें ताड़ना दे रहा था। लेकिन ये एक कारण है, लेकिन ये सिर्फ नहीं। दूसरा एक कारण ये है कि मिस्र में वो बहुत सेटल हो चुके थे, वो मिस्र को छोड़ना नहीं चाहते थे। जब मिस्र में आए उन्हें बहुत एक अच्छा जीवन मिला, मेहमान बनकर आए। यूसुफ का समय था, वो लोग तब आए जब यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री था। लेकिन उसके बाद कुछ साल के बाद परमेश्वर ने मिस्र में एक ऐसा राजा, एक ऐसा फिरौन को बिठाया जो यूसुफ को नहीं जानता था। तो ये फिरौन उन्हें सताने लगा। परमेश्वर ने ही ये काम किया क्योंकि इस्राएली मिस्र को नहीं छोड़ना चाहते थे। मिस्र में जो सुख और आराम उनको मिला था उसको वो छोड़ना नहीं चाहते थे। हालांकि परमेश्वर ने उनके
पूर्वजों से शपथ खाकर कनान देश देने का वायदा किया था, वो कनान देश में जाकर वहाँ के जातियों के साथ लड़ाई लड़कर युद्ध करके कनान देश को अपनाना नहीं चाहते थे। मिस्र में उन्हें काफ़ी सुख सुविधाएं थी, उन सब बातों को वो छोड़ना नहीं चाहते थे। तो इसीलिए उनको मिस्र से निकालने के लिए परमेश्वर ने ऐसा काम किया ताकि उनको मिस्र से नफरत आए और मिस्र से निकलने के लिए उनको मन आए। ऐसा नहीं करता तो मिस्र से वो निकलना नहीं था। तो परमेश्वर ने पुराने नियम में भी इस्राएलियों के जीवन में, जो अब्राहम के संतान थे, उनके जीवन में भी कष्ट, दुख, मुसीबत आने का अनुमति दिया। लेकिन उसके बाद जब मिस्र से इस्राएलियों को निकाला तो मूसा के ज़रिए उनके साथ एक वाचा बांधा। परमेश्वर ने एक वाचा बांधा जिसको हम पुराना नियम, पुराना वाचा हम कहते हैं। तो उस वाचे में एक भाग ये था कि परमेश्वर ये वायदा दिया, एक वाचा है, वाचा का मतलब तू ये करेगा तो मैं ये करूँगा। तो परमेश्वर जब इस्राएलियों के साथ एक वाचा बांधा है, उस वाचा में ये भी एक बात शामिल है कि परमेश्वर ये कह रहा है, तू अगर मेरी आज्ञाओं को मानेगा तो मैं तुझे आशीषित करूँगा। सांसारिक रीति से, शारीरिक और आर्थिक रीति से मैं तुझे आशीषित करूँगा। तो उसके बारे में हमने पढ़ा है। तो और एक बार व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय उसका 1 से 8 तक हम पढ़ें। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर जाते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वो तुझे आशीष देगा। इधर यहोवा परमेश्वर मूसा के ज़रिए इस्राएलियों के साथ बात कर रहा है। एक देश के तौर पर ये वाचा बांध रहा है कि अगर तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा, वफादारी से चलेगा, तो मैं कनान देश में तुझे शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से आशीषित करूँगा। ये वायदा या ये वाचा एक देश के तौर पर है। लेकिन पुराने नियम में भी, यानी इस्राएली जब कनान देश में प्रवेश कर लिया, उसके बाद एक देश बनकर कनान देश में रहने लगे, उसके बाद भी नबियों के जीवन में, यानी भविष्यद्वक्ताओं के जीवन में, जैसे यिर्मयाह, यशायाह और दानिएल, ऐसे भविष्यद्वक्ताओं के जीवन में भी हम दुख मुसीबत आते हुए हम देख सकते हैं। इसका कारण उनके जीवन में जो अनाज्ञाकारिता थी उसके लिए नहीं था। ये भविष्यद्वक्ता आज्ञाकारी थे, परमेश्वर के प्रति वफादार थे, परमेश्वर के प्रति बहुत जलन रखने वाले थे। जब बाकी देश सारा परमेश्वर को छोड़ दिया था, परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़कर अन्य देवी देवताओं के पीछे लग गए थे, पाप में जीवन बिताते थे, तो ये भविष्यद्वक्ता बहुत भक्ति के साथ, भय और भक्ति के साथ परमेश्वर की उपासना करते हुए, परमेश्वर के भय मानते हुए, परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते हुए चल रहे थे। और इतना ही नहीं, बाकी देश के लोगों को अपने खुद के जान को खतरे में डालकर उनको यहोवा परमेश्वर की ओर खींचने का प्रयास कर रहे थे। बाकी देश के लोगों को मन फिराने के लिए आह्वान कर रहे थे। और उस समय परमेश्वर ने व्यवस्था में ये वायदा दिया हुआ था कि तू अगर मेरी आज्ञाओं के अनुसार चलेगा, वफादारी से चलेगा, तो मैं तुझे सुख और आराम दूंगा, धन दौलत दूंगा, आशीष दूंगा। लेकिन ये वायदा देश के तौर पर था। लेकिन व्यक्तिगत रूप में जब हम देखें तो पुराने नियम में भी भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत दुख मुसीबत को झेला है। उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह खुद ही मत्ती रचित सुसमाचार में कहते हुए हम पाते हैं।
मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 12वां आयत। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे। तो ये पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं के बारे में, उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। पुराने नियम के भविष्यद्वक्ता भी सताए गए। तो इसके विषय में इब्रानियों की पत्री में भी हम पढ़ सकते हैं। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय उसका 35 से लेकर 38 हम पढ़ें। स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितनों ने मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हों। यहाँ हम पुराने नियम के भक्तों के बारे में, भविष्यवक्ताओं के बारे में जो परमेश्वर के आज्ञाओं को मान रहे थे, वफादारी से चल रहे थे, परमेश्वर के प्रति भय और भक्ति के साथ चल रहे थे, उनके जीवन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। उनके जीवन में कितना सतावट आया। तो ये बात नए नियम में लिखा हुआ है। तो आगे हम पढ़ें। कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खालें ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके लिए योग्य ना था। तो क्लेश सिर्फ नए नियम में एक नया विषय के तौर पर नहीं है। तो पुराने नियम में भी हम क्लेश देख सकते हैं। देश के तौर पर इस्राएल को ये वायदा दिया था, तू मेरी आज्ञाओं को मानकर अगर चलेगा, वफादारी से चलेगा, मैं तुझे शारीरिक और आर्थिक आशीष दूंगा। लेकिन व्यक्तिगत रूप से भविष्यवक्ता जो आज्ञाकारी थे, वफादार थे, उनके जीवन में बहुत सतावट आया। परमेश्वर ने अनुमति दी। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? अगर हम सही चलेंगे तो भी, परमेश्वर के प्रति हम वफादार होकर चलेंगे तो भी हमारे जीवन में कष्ट आता है, क्लेश आता है, आएगा करके परमेश्वर का वचन साफ कहता है। इसके पीछे का कारण, इसके पीछे का परमेश्वर का उद्देश्य क्या है करके हम आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे। लेकिन हमें यहाँ परमेश्वर का वचन साफ हमें बताता है कि पुराने नियम के भविष्यद्वक्ता भी सतावट से होकर गुजरे हैं। और उसके अलावा जैसे हमने पहले भी देखा, जब परमेश्वर के लोग, इस्राएली लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते थे और परमेश्वर के विरुद्ध में चलते थे, तो परमेश्वर उनको ताड़ना देता था। देश के तौर पर भी, व्यक्तिगत रूप से भी परमेश्वर अपने लोगों को ताड़ना देता था। तो ये बात हम पुराने नियम में भी, नए नियम में भी, दोनों में हम देख सकते हैं। तो आए हम पुराने नियम में कुछ आयतों को हम पढ़ें। भजन संहिता उसमें 119वां भजन उसका 71 हम पढ़ें। मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। तो यहाँ भजन लिखने वाला, कईयों का विश्वास है कि ये भजन दाऊद ने लिखा है। तो भजन लिखने वाला दाऊद कहता है मेरे जीवन में जो दुख हुआ वो भला ही हुआ है, क्योंकि उसके ज़रिए मैं तेरी विधियों को, यानी परमेश्वर के वचन की बातों को सीख सका। तो उसके साथ साथ अय्यूब के किताब में एक वचन पढ़े। अय्यूब के किताब 5वां अध्याय उसका 17। देख क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान। तो ये बात अय्यूब का एक दोस्त बता रहा है। अय्यूब जब दुख तकलीफ में है तो उसका दोस्त ये बात बता रहा है, तेरे जीवन में ये जो कष्ट आया है, हो सकता है ये परमेश्वर का ताड़ना है, तो इसीलिए तू मन फिरा, परमेश्वर की ओर मुड़। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि ये बात सही नहीं था। परमेश्वर ने उसके जीवन में कोई पाप की वजह से ताड़ना नहीं दे रहा था। लेकिन इस बात से हमें ये मालूम होता है कि अय्यूब और अय्यूब के दोस्त और उस युग में जो भी परमेश्वर के लोग थे,
उनको ये अच्छी रीति से मालूम था कि हम जब परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं और पाप में जीवन बिताते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में कष्ट देकर, क्लेश देकर हमें ताड़ना देता है। और उसके साथ साथ भजन संहिता 94 उसका 12 हम पढ़े। हे यार, क्या ही धन्य है वो पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है। तो परमेश्वर ताड़ना देते हुए हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है। तो उसके साथ साथ नीति वचन उसका 3 अध्याय उसका 11 और 12 हम पढ़े। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वो तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वो अधिक चाहता है। तो जैसे एक बाप एक बेटे को डांटता है, वैसे ही प्रभु हमें प्रेम रखता है, इसीलिए हमें डांटता है, हमारा ताड़ना करता है। तो इसके विषय में हम इब्रानियों की पत्री में भी हम पढ़ सकते हैं। इसी आयत को इब्रानियों की पत्री में हमें परमेश्वर का वचन नए नियम में भी याद दिला रहा है। तो हमने ये भूलना नहीं कि प्रभु हमें ताड़ना देता है। तो आइए हम इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय उसका 5 और 6 हम पढ़े। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। तो याद दिला रहा है कि नीति वचन में जो हमने आयत पढ़ा उस बात को याद दिलाते हुए परमेश्वर का वचन नए नियम में ये बात कह रहा है। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। और उसके बाद नीति वचन में जो आयत हमने पढ़ा उसी आयत को यहाँ परमेश्वर का वचन नए नियम में दोहरा रहा है। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वो तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तो प्रभु हमारे जीवन में ताड़ना देता है जब हम प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानते, प्रभु की आज्ञाओं के विरुद्ध में चलते हैं, तो प्रभु हमें ताड़ना देता है, कोड़े लगाता है। ये बात पुराने नियम में भी था, नए नियम में भी है। लेकिन पुराने नियम में परमेश्वर के लोग जब तक परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते हुए चल रहे थे, वफादारी से चल रहे थे, उनके जीवन में कष्ट आएगा, क्लेश आएगा करके परमेश्वर साफ रीति से व्यवस्था में बताया नहीं था। तो भी हम भविष्यद्वक्ताओं के बारे में हमने देखा कि उन्होंने कैसे क्लेश और सतावट को झेला, हालांकि वो परमेश्वर के प्रति वफादार थे और आज्ञाकारी थे। लेकिन नए नियम में प्रभु यीशु मसीह सुसमाचारों में और नए नियम की पत्रियों में भी परमेश्वर का वचन साफ बताता है कि अगर हम परमेश्वर के प्रति वफादार हैं तो भी, परमेश्वर के प्रति हम आज्ञाकारी है तो भी हमारे जीवन में क्लेश आएगा, दुख मुसीबत आएगा। तो इसके विषय में आए हम पढ़े। नए नियम में कुछ आयतों को हम पढ़ेंगे। तीमुथियुस को लिखी गई दूसरी पत्री 3 अध्याय उसका 12वां आयत। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। तो इधर ताड़ना का विषय नहीं है, पाप के कारण नहीं है। मसीह यीशु में एक व्यक्ति इस नए नियम के युग में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहता है तो उसके जीवन में जरूर सतावट आएगा करके ये वचन साफ में बता रहा है। तो मसीही जीवन में सतावट होगा, क्लेश होगा, ये पाप के कारण नहीं। उसके साथ साथ मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 22 हम पढ़े। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। इधर प्रभु यीशु मसीह खुद हमें ये बात साफ बता रहा है कि इस दुनिया के लोग हमसे बैर रखेंगे, इस दुनिया के लोग हमसे नफरत करेंगे। किसके लिए? प्रभु कह रहा है मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा। तो हमने अंत तक धीरज धरे रहना है, यानी वफादार रहना है, अपने प्रभु को इनकार नहीं करना। जब सतावट होगा, जब लोग हमसे नफरत करेंगे, तो हमने अपना प्रभु को नहीं छोड़ना, हमने अपना प्रभु का इनकार नहीं करना। तो प्रभु कह रहा है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो इसलिए इस दुनिया में जब सतावट होता है, क्लेश होता है,
हमें वफादार रहना है, अंत तक हमें वफादार रहना है, तभी हम प्रभु के सम्मुख खड़े हो पाएंगे। तो उसके साथ साथ प्रेरितों के काम 14वां अध्याय उसका 22वां आयत, प्रेरितों के काम 14 का 22। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और ये कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। यहाँ प्रेरित पौलुस और बरनबास विश्वासी लोगों को ये बात बता रहे हैं, हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। तो अगर हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो हमें क्लेश जरूर उठाना होगा। उसके साथ साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय उसका 33वां आयत हम पढ़ें। यहाँ हमारे प्रभु यीशु मसीह खुद ये बात हमें बता रहा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। इधर प्रभु कह रहा है संसार में तुम्हें क्लेश होता है, तो हमें इस संसार में जरूर क्लेश होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उसके अलावा मसीही कलीसिया के इतिहास को जब हम देखते हैं कि आरंभ ही से सतावट होते हुआ आया है। कलीसिया के ऊपर पहली शताब्दी से सतावट कैसे शुरू हुआ और मसीह के लोग कैसे सताए गए, हम प्रेरितों के काम में हम साफ रीति से हम देख सकते हैं। तो प्रेरितों के काम में 8वां अध्याय में हम आए और पहले आयत से हम पढ़ने लगे। शाऊल उसके वध में सहमत था। इधर हम शाऊल के बारे में पढ़ रहे हैं जो बाद में प्रभु यीशु मसीह का प्रेरित पौलुस बनता है। तो इस समय शाऊल एक अविश्वासी है और स्तिफनुस जो पहली शताब्दी की कलीसिया में सबसे पहला शहीद था, उसके वध में शाऊल सहमत था। तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं शाऊल उसके वध में सहमत था। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सबके सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। इधर शुरू से ही पहली शताब्दी से ही कलीसिया के विरुद्ध में एक उपद्रव यानी सतावट शुरू होते हुए हम देख रहे हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालता था। तो मेरे भाइयों और बहनों, कलीसिया की शुरुआत में पहली शताब्दी में हमारे मसीही भाई बहनों को, प्रेरितों को, सेवकों को इस दुनिया में कोई सुखार आराम नहीं मिला। उन्होंने प्रभु के प्रति बहुत वफादारी से, प्रभु के प्रति बहुत जलन रखने वाले थे, पवित्रता से चल रहे थे, प्रभु के आज्ञाओं को मान रहे थे, लेकिन उनके जीवन में सतावट आया। इस दुनिया में उनको सुख नहीं मिला, धन दौलत नहीं मिला। और आज हम कहते हैं कि अगर प्रभु के प्रति हम वफादार हैं, आज्ञाकारी हैं, अगर हम प्रभु को प्रसन्न करेंगे तो हमें धन दौलत मिलेगा, हमें इस दुनिया में सुख और आराम मिलेगा। लेकिन मेरे प्यारों, ये सच नहीं है। परमेश्वर के वचन में कलीसिया के इतिहास के बारे में हम कितना साफ रीति से हम प्रेरितों के काम में हम देख सकते हैं। लेकिन आज जो लोग इसके विपरीत सिखाते हैं और बोलते हैं, विश्वास करते हैं कि प्रभु हमें धन दौलत देगा, ऐसे एक सोच के विपरीत कुछ उपदेशों को, कुछ बातों को नए नियम में हम देखें। आइए हम लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय उसका 23वां आयत हम पढ़ें। लूका 9 का 23। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। तो इधर प्रभु कह रहा है कि अगर हमें प्रभु के पीछे चलना है तो हमें अपने आप से इनकार करना होगा, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए उसके पीछे चलना होगा। क्रूस इस दुनिया में सुख और आराम का निशान नहीं है, बल्कि क्रूस क्लेश और दुख, मुसीबत, दर्द और मौत का निशान है, सताव का निशान है। तो प्रभु कह रहा है हम अपने क्रूस को उठाए हुए उसके पीछे चलना है, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए उसके पीछे चलना है, अपने आप से इनकार करना है। हम अपने लिए नहीं जीना है, उसके लिए जीना है। तो ये दुनियादारी के बिल्कुल विपरीत है।
और उसके साथ साथ लूका रचित सुसमाचार 14 का 26 से लेकर 33 हम पढ़ें। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि जब वो नींव डाल ले पर तैयार ना कर सके, तो सब देखने वाले ये कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगें, ये मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। या कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार ना कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ या नहीं? नहीं तो उसके दूर रहते ही वो दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। इधर प्रभु कह रहा है हमने सब कुछ त्यागना है, खर्च को जोड़ना है। अगर प्रभु का चेला हमने बनना है तो ये है उसका कीमत। ये कीमत हम दे सकेंगे या नहीं, हमने सोचना है। हमने पहले ही खर्च जोड़ लेना है। अगर हम प्रभु के लिए सब कुछ त्यागेंगे नहीं तो हम उसका चेला नहीं बन सकते। अगर हम सब चीज़ों को अप्रिय नहीं जानेंगे, अपने खुद के प्राण को भी अप्रिय नहीं जानेंगे, तो प्रभु का चेला नहीं हो सकते। तो हमारे जीवन में दुनियादारी, खुद के लिए जीना, संसारिक आशीष, ये बातें सब दूर की बात है। प्रभु के लिए दर्द सहने के लिए, प्रभु के लिए कीमत देने के लिए हमने तैयार होना है। तो आए हम उसके साथ साथ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसका 28 से लेकर 30वां आयत तक हम पढ़ें। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये आयत जब हम पढ़ते हैं, कई बार हमें ऐसा लगता है कि अगर हम प्रभु के पास आएंगे तो हमें सुख आराम मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि हमें विश्राम मिलेगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन उसके आगे जब हम पढ़ते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, यहाँ विश्राम की बात नहीं हो रही। प्रभु कह रहा है प्रभु का जुआ अपने ऊपर उठाना है। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। तो इधर हम पढ़ रहे हैं तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। तो ये साफ है कि यहाँ प्रभु शारीरिक विश्राम के बारे में बात नहीं कर रहा है, बल्कि एक आत्मिक विश्राम के बारे में बात कर रहा है। इधर शारीरिक या दुनियावी विश्राम या सुख और आराम की बात नहीं हो रही। और उसके बाद प्रभु कह रहा है क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। इधर प्रभु की जुआ और प्रभु का बोझ का मतलब ये है कि प्रभु की आज्ञाएं। यूहन्ना लिखी गई पहली पत्री में भी हम ये पढ़ते हैं कि प्रभु की आज्ञाएं हमारे लिए कठिन नहीं है, क्योंकि प्रभु का प्रेम जब हम समझते हैं तो हम प्रभु से प्रेम करते हुए हम उसके आज्ञाओं को मानते हैं। तो प्रभु की आज्ञाएं हमारे लिए कठिन नहीं है, बल्कि उसका जुआ जो प्रभु की आज्ञाएं हैं वो सहज और हल्का है। उसके साथ साथ मत्ती रचित सुसमाचार में ही 7वां अध्याय उसका 13 और 14 पढ़ें। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। इधर हम पढ़ते हैं क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग। इधर हिंदी बाइबल में कठिन करके लिखा है, लेकिन सही अनुवाद सकरा है। सकरा है वो मार्ग, क्योंकि अंग्रेजी में किंग जेम्स बाइबल में नैरो करके लिखा है। कठिन नहीं, डिफ़िकल्ट नहीं, बल्कि नैरो यानी सकरा है। सकरा मार्ग है। सकरा मार्ग में चलना
आसान नहीं बल्कि कठिन है। बाकी दुनिया जब चौड़े मार्ग में चल रहे हैं तो हमने संकरे मार्ग में चलना है। तो उसके साथ साथ रोमियों की पत्री 8वां अध्याय उसका 17 हम पढ़ें। और यदि संतान है तो वारिस भी। तो हम परमेश्वर के संतान हैं, तो इसके बारे में परमेश्वर का वचन बता रहा है कि अगर हम संतान हैं तो परमेश्वर के वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। हम परमेश्वर के संतान हैं तो भी, हम परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं तो भी हमने दुख उठाना है, तो ही हम उसके साथ महिमा पा सकते हैं। तो प्रभु के साथ हमने महिमा पाना है तो हमें दुख उठाना होगा। तो उसके साथ साथ 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 11 और 12 हम पढ़ें। ये बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। इधर प्रभु का वचन कहता है यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। तो हम उसके साथ मरना पड़ेगा। और उसके बाद प्रभु का वचन कहता है यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो हमें दुख सहना होगा, दर्द सहना होगा, तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। अगर हम प्रभु के साथ राज्य करना है तो उसके साथ हमें दुख भी सहना होगा। जब प्रभु का वचन हमसे कहता है कि हमने उसके साथ मरना है, ये आत्मिक रीति से है। प्रभु के साथ हम मर गए हैं और प्रभु के लिए मरने के लिए भी हमने तैयार रहना है। और उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। तो हमें अंत तक वफादार रहना है। हमने प्रभु का इनकार नहीं करना, चाहे कितना भी दुख तकलीफ आए, कितना भी सतावट आए, हमने अंत तक वफादार रहना है। उसके साथ साथ 2 कुरिन्थियों 5 का 14 और 15 पढ़ें। इधर प्रेरित पौलुस ये बात कह रहा है क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वो इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिएं, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। तो प्रभु ने हमारे लिए क्यों मरा? प्रभु ने हमारे लिए बलिदान क्यों हुआ है? ताकि हम अपने लिए नहीं बल्कि उसके लिए जिएं। तो अपने सुख और आराम, अपनी ख्वाहिशों के लिए हमने नहीं जीना, हमने प्रभु के लिए जीना है। प्रभु के लिए कीमत देना है, प्रभु के लिए दर्द सहना है, प्रभु के लिए परिश्रम करना है। उसके लिए जीने के लिए प्रभु ने हमारे लिए मरा है। तो ये शिक्षाएं, ये उपदेश समस्त कलीसिया के लिए है, पहली शताब्दी से लेकर आज तक, और प्रभु के आगमन में हम उठा लिए जाने तक समस्त कलीसिया, सारी कलीसिया के लिए एक ही उपदेश है, एक ही नापदंड है, वो नए नियम के उपदेश हैं। कलीसिया में प्रभु के सामने कोई तरफदारी नहीं, सबके लिए एक ही नापदंड है, एक ही कानून है, एक ही व्यवस्था है। मसीह की कलीसिया में आज मूसा का पुराना नियम का व्यवस्था नहीं है, लेकिन एक व्यवस्था ज़रूर है, वो मसीह का व्यवस्था है, यानी मसीह की आज्ञाएं। जो नए नियम में प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाएं हम पाते हैं सुसमाचारों में और नए नियम के अन्य पुस्तकों में हम पढ़ते हैं, ये सब आज्ञाएं हमारे लिए कानून हैं, हमारे लिए व्यवस्था है, और ये हमारे लिए उपदेश है। और ये उपदेश सारी कलीसिया, समस्त कलीसिया के लिए एक है, क्योंकि कलीसिया के इस युग में कलीसिया एक है, अलग अलग नहीं। तो उसके विषय में आए हम परमेश्वर के वचन में से पढ़े। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 20 से लेकर 22 तक हम पढ़ें। और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। इधर परमेश्वर की कलीसिया को एक इमारत के समान, एक मंदिर के समान बताया हुआ है,
और एक इमारत को बनाते समय हम पहले नींव डालते हैं। तो इधर हम पढ़ते हैं नींव के पत्थरों के बारे में और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर। तो प्रेरित और भविष्यद्वक्ताएं इस कलीसिया जो मंदिर या इमारत है उसकी नींव है। उसके बाद हम पढ़ते हैं जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। तो कोने का पत्थर मसीह यीशु है। तो इसका मतलब क्या है? जब हम एक इमारत को बनाते हैं तो सबसे पहले उसके लिए नींव डालते हैं। नींव डालते समय एक एक पत्थर डालते समय सबसे पहले कोने का पत्थर, पहला पत्थर डालते हैं। वो भी नींव का एक पत्थर है, वो भी नींव का एक भाग है, लेकिन सबसे पहले उस पत्थर को हम डालते हैं। उसको कोने का पत्थर कहा जाता है। तो वो पत्थर प्रभु यीशु खुद है। और इस कोने के पत्थर के डाले जाने के बाद बाकी सारे नींव के पत्थर इसी के लेवल में बैठाते हैं। बाकी सारे नींव के पत्थर जो प्रेरित और भविष्यद्वक्ताएं हैं, प्रेरित पौलुस, यूहन्ना, पतरस, ये सारे प्रेरित और भविष्यद्वक्ताएं इसी कोने के पत्थर के लेवल में यानी उसी स्तर में डाले गए हैं। कलीसिया के नींव में एक एक पत्थर, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी प्रेरित या भविष्यद्वक्ता हो, वो सब प्रभु यीशु मसीह के स्तर के अनुसार डाले गए हैं। तो कलीसिया का नींव बराबर है, एक ही स्तर का है और वो स्तर प्रभु यीशु का स्तर है। इसीलिए प्रभु का वचन में अन्य जगहों में हम ये पाते हैं कि हमने मसीह के डील डॉल तक बढ़ना है, मसीह के समान बनना है, मसीह के स्वभाव के अनुरूप बनना है। और इस नींव के ऊपर एक एक पत्थर डाला जाता है। तो जब हम इस नींव के ऊपर डाले जाते हैं एक के ऊपर एक, तो प्रभु ये ध्यान देता है कि हम सब एक ही स्तर का हो। तो नींव उसी कोने के पत्थर के स्तर से बना और उस कोने के पत्थर के ऊपर पहला शताब्दी की कलीसिया, दूसरी शताब्दी की कलीसिया, हम 21वीं शताब्दी में हम अभी आए हैं। तो 21वीं शताब्दी की कलीसिया भी उसी स्तर में होना चाहिए, कोई तरफदारी नहीं। हमें एक अलग उपदेश, एक अलग कानून नहीं मिला। समस्त कलीसिया के लिए एक ही स्तर है और वो मसीह यीशु है जो कोने का पत्थर है। और इस रीति से जब नींव के ऊपर पत्थर डालकर एक दीवार को बनाते हैं तो उस दीवार सीधा है कि नहीं करके देखने के लिए एक औजार को इस्तेमाल करते हैं। उसके बारे में हम जकरिया नबी का पुस्तक में हम देख सकते हैं। जकरिया 4 का 10वां आयत हम पढ़ें। क्योंकि किसने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है, यहोवा अपनी इन 7 आँखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके साहुल को जरुब्बाबेल के हाथ में देखेगा और आनंदित होगा। यहाँ संदर्भ यह है कि यरूशलेम में एक मंदिर बन रहा है और जरुब्बाबेल को परमेश्वर इस्तेमाल करते हुए उस मंदिर को बना रहा है। और परमेश्वर कह रहा है यहोवा अपनी इन 7 आँखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके साहुल को जरुब्बाबेल के हाथ में देखेगा। तो ये औजार है साहुल। तो इस साहुल से एक मिस्त्री दीवार सीधा है कि नहीं करके देखता है। तो प्रभु का वचन यहाँ कह रहा है कि प्रभु की दृष्टि, प्रभु का नज़र इस साहुल के ऊपर है जो जरुब्बाबेल के हाथ में है। तो हमने इफिसियों की पत्री में पहले हमने पढ़ा कि पवित्र आत्मा परमेश्वर का मंदिर जो कलीसिया है बना रहा है। तो इस इमारत को बनाते समय परमेश्वर का नज़र उस साहुल के ऊपर है, यानी वो ध्यान दे रहा है कि हम सब एक ही स्तर के हैं कि नहीं, एक ही लेवल में है कि नहीं। मसीह यीशु जो कोने का पत्थर है उसी लेवल में है, उसी स्तर में है, उसी के बराबर है कि नहीं करके वो ध्यान दे रहा है। कलीसिया में अलग अलग उपदेश नहीं है, एक ही उपदेश है, सबके लिए बराबर स्तर है। और मैं जब ऐसा कह रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे पूछ सकते हैं तो रेफॉर्मेशन क्या है? रेफॉर्मेशन से पहले कलीसिया एक अलग दशा में थी, अभी की दशा कलीसिया में अलग है, कलीसिया की हालत अलग है। तो रेफॉर्मेशन क्या था? तो सबसे पहले हमने ये समझना है कि 4वीं शताब्दी में
कॉन्स्टेंटीन नामक रोमी सम्राट मसीही बनने का दावा किया, तब तक मसीही कलीसिया के ऊपर सतावट हो रहा था। लेकिन जब इस रोमी सम्राट ने मसीह का मार्ग को अपनाया तो सतावट रुक गया। लेकिन उसके साथ साथ मसीहत और दुनिया में जो भी बाकी देवी देवताओं का पूजा था और तौर तरीके थे, मसीहत के साथ मिश्रित हो गया। तो इसके ज़रिए ईसाई धर्म का स्थापना हुआ और रोमन कैथोलिक कलीसिया इसके ज़रिए उत्पन्न हुआ। और उसके ज़रिए परमेश्वर के वचन में जो भी नहीं लिखा है, परमेश्वर के वचन में नए नियम में जो भी बातें नहीं लिखा है, ऐसी बातें दुनिया से कलीसिया में आने लगे। त्योहार आने लगे, रीति रिवाज आने लगे जो परमेश्वर के वचन में कहीं नहीं पाते। तो उस समय जब रोमन कैथोलिक कलीसिया हुकूमत कर रहा है, उसके वजह से नए नियम के जो उपदेश थे, सच्चाई थे, सच्चे उपदेश थे, वे सब दब गए। रोमन कैथोलिक कलीसिया उन सब बातों को दबा दिया। लेकिन रिफॉर्मेशन के ज़रिए परमेश्वर का आत्मा कई सेवकों के ज़रिए, जैसे मार्टिन लूथर या जॉन वेस्ली, ऐसे सेवकों के ज़रिए परमेश्वर के वचन में जो सच्चे उपदेश थे, नए नियम के उपदेश, वो बाहर निकालने लगा। लेकिन ये काम एकदम नहीं हुआ। धीरे धीरे करके एक एक शताब्दी में थोड़ा थोड़ा करके प्रभु का आत्मा ऐसा काम करते आया। तो जो सच्चे उपदेश दबे हुए थे, रोमन कैथोलिक कलीसिया के हुकूमत के वजह से दबे हुए थे, उन सच्चे उपदेशों को पवित्र आत्मा सेवकों के ज़रिए, मार्टिन लूथर के ज़रिए, वेस्ली के ज़रिए, ज्विंगली के ज़रिए, इन सब परमेश्वर के सेवकों के ज़रिए कलीसिया के उपदेश को बाहर निकालने लगा। और आखिरी में 20वीं शताब्दी के शुरुआत में पवित्र आत्मा ने पेंतकोस्त आंदोलन करके एक आंदोलन आगे लाया। इस आंदोलन में, पेंतकोस्त आंदोलन में, बहुतेरे उपदेश की बातें परमेश्वर के आत्मा ने प्रकट किया। तो हम कलीसिया के इतिहास के ऊपर जब हम गौर करते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि धीरे धीरे परमेश्वर का आत्मा उपदेश की बातें खोलते खोलते आया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कलीसिया का उपदेश एक एक शताब्दी में अलग अलग था। कलीसिया का उपदेश पहली शताब्दी से लेकर इस 21वीं शताब्दी तक एक है, एक सा है। लेकिन कलीसिया के अंधकार के युग, रोमन कैथोलिक कलीसिया जब पृथ्वी के ऊपर हुकूमत कर रहा था, वो कलीसिया के लिए एक अंधकार का युग था। अंग्रेजी में उसको डार्क एजेस करके कहते हैं, द डार्क एजेस। उस अंधकार के युग में ये सब सच्चाइयाँ, ये सब उपदेश दबे हुए थे। लेकिन धीरे धीरे करके ये उपदेश की बातें प्रभु की कृपा से प्रभु का आत्मा प्रकट करते हुए आया है। लेकिन समस्त कलीसिया के लिए पहली शताब्दी से लेकर आज तक उपदेश एक है। तो उसके विषय में आए हम प्रभु के वचन में से एक वचन पढ़े, यहूदा की पत्री, उसका 3रा आयत। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें ये समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए, यहाँ हम पढ़ते हैं उस विश्वास के लिए, तो ये शब्द का मतलब ये है जो भी बातें हम विश्वास करते हैं, जो भी शिक्षा या उपदेश हमने पहली शताब्दी में प्रेरितों के ज़रिए जो भी उपदेश और शिक्षाएं प्रभु यीशु मसीह से और प्रेरितों से पाया है, उन बातों के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। तो उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। तो ये उपदेश जो भी हम विश्वास करते हैं, हमारे मसीहत में हम विश्वास करते हैं और प्रचार करते हैं, ये सब बातें, ये सब उपदेश पवित्र लोगों को यानी हमें, कलीसिया को एक ही बार सौंपा गया था। तो पहली शताब्दी में ये उपदेश सौंपे गए। उसके बाद आज तक, प्रभु के आगमन तक, जब तक प्रभु की कलीसिया इस पृथ्वी पर है, तो कलीसिया के लिए एक ही उपदेश है, एक ही विश्वास है। लेकिन कुछ लोगों का सोच है कि पहली शताब्दी में सतावट था, लेकिन प्रभु के लोगों के जीवन में अभी प्रभु सुख और आराम दे रहा है, धन दौलत दे रहा है। और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि मसीही जीवन में आरंभ में कष्ट होगा, क्लेश होगा, लेकिन चलते चलते प्रभु हमें दुनियावी आशीष भी देगा,
सुख और आराम देगा, इस दुनिया में धन दौलत देगा। सिर्फ शुरू में कुछ समय तक हमें क्लेश और सतावट होगा। अगर उस सतावट को हम पार करेंगे, वफादारी से प्रभु को प्रसन्न करेंगे और प्रभु को ना छोड़ते हुए, ना इनकार करते हुए अगर प्रभु के साथ हम चलेंगे, तो चलते चलते प्रभु हमें आशीषित करेगा, हमारा क्लेश हटाएगा और इस दुनिया में सुख और आराम का जीवन देगा। लेकिन प्रभु का वचन ऐसा नहीं कहता। तो इसके विषय में आए हम प्रभु का वचन से एक वचन पढ़ें। पहला कुरिन्थियों 4:11 से लेकर 13 तक। हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं। ये बात प्रेरित पौलुस कुरिन्थुस नगर में जो विश्वासी थे उनको ये बात बता रहा है। वो बता रहा है कि हम प्रेरित इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं और घूसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं। वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। हम आज तक, यहाँ हम 11वां आयत में भी हमने पढ़ा, हम इस घड़ी तक। यहाँ हम 13वें आयत में हम पढ़ रहे हैं, हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे हैं। तो ये बिल्कुल सच नहीं है कि मसीह जीवन में चलते चलते हमें सुख और आराम इस दुनिया में मिलेगा। प्रेरित पौलुस के बारे में हम देखें, इतिहास कहता है, बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन इतिहास कहता है कि प्रेरित पौलुस बहुत ही अमीर खानदान का था। उसके खानदान के पास अपनी ही खुद का समुद्री जहाज थे। समुद्री जहाज जिनके पास भी था उन दिनों में बहुत अमीर था। तो प्रेरित पौलुस बहुत अमीर था, लेकिन जब मसीह के पास आया, मसीह के पीछे चलने लगा और सेवा करने लगा, तो ये सब बातें उसने त्याग दिया। चलते चलते उसके जीवन में बहुत क्लेश आया, सतावट आया, लेकिन प्रभु ने उसको बहुत इस्तेमाल किया। नए नियम के कई पत्रियों को लिखने के लिए प्रभु का आत्मा प्रेरित पौलुस को इस्तेमाल किया है। प्रभु ने उसको बहुत इस्तेमाल किया। एशिया में, यूरोप में कलीसियाओं को स्थापित करने के लिए प्रेरित पौलुस को प्रभु ने इस्तेमाल किया। और ऐसे चलते चलते उसके जीवन में सुख और आराम प्रभु ने नहीं दिया, धन दौलत नहीं मिला, बल्कि जो भी हाथ में था वो सब त्यागना पड़ा। और इस संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं कि कुरिन्थुस नगर में जो विश्वासी थे उनको जब चिट्ठी लिख रहा है, वो कह रहा है इस घड़ी तक और आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे हैं। लेकिन इसके बाद उसका जीवन बदलकर दुनियावी रीति से आशीषमय नहीं हो गया। प्रेरित पौलुस का जीवन आखिरी में कैसा था करके प्रभु के वचन में ही हम देख सकते हैं। उसके लिए आए हम 2 तीमुथियुस 4:6 से 10 तक हम पढ़ें। ये पत्री लिखते समय प्रेरित पौलुस रोम नगर का बंदी गृह में है, जेल खाने में है, और ये उसका आखिरी पत्री है। ये पत्री लिखने के बाद उसका सिर काटा जाता है। तो आइए हम इस पत्री को पढ़ें। इधर तीमुथियुस को अपने पास बुला रहा है, क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुँचा है। तो उसको प्रभु के आत्मा के जरिए समझ आ रहा है कि उसका कूच का समय आ पहुँचा है, उसका मौत का समय आ चुका है। और आगे वो बोल रहा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। ये सब बातें कह रहा है। उसके जीवन में अनाज्ञाकारिता नहीं, बल्कि वफादारी, आज्ञाकारिता और परमेश्वर के प्रति बहुत जलन था। और वो कह रहा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए उसने कैसे अच्छी कुश्ती लड़ा। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। जो भी काम परमेश्वर ने उसको सौंपा था उसको पूरा कर लिया। मैंने विश्वास की रखवाली की है। उसने कभी भी परमेश्वर का इनकार नहीं किया। चाहे जितना भी सतावट आया, उसने परमेश्वर को कभी भी नहीं ठुकराया। तो क्या उसको इस दुनिया में सुख और आराम और धन दौलत मिला? हम आगे पढ़ते हैं, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है। तो उसका मुकुट, उसका प्रतिफल भविष्य में है करके वो साफ बता रहा है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है
मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। तो यहाँ वो साफ बता रहा है उसका प्रतिफल, उसका इनाम इस दुनिया में नहीं बल्कि भविष्य में है। प्रभु देगा, धर्मी और न्याय प्रभु उसको वो मुकुट देगा, लेकिन यहाँ नहीं, इस दुनिया में नहीं। उसको इस दुनिया में कोई सुख और आराम, धन दौलत नहीं मिला, और हमें भी नहीं मिलेगा अगर प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रभु के मार्ग में हम चल रहे हैं, सही मार्ग में हम चल रहे हैं। हमें इस दुनिया में कोई सुख और आराम, कोई धन दौलत नहीं मिलेगा। और मैं ये नहीं दावा कर रहा हूं कि विश्वासियों के जीवन में धन दौलत हो ही नहीं सकता, प्रभु दे सकता है, लेकिन ये हमारे लिए प्रतिफल नहीं। पहली शताब्दी में भी कुछ धनवान और अमीर विश्वासी थे, लेकिन वो बातें प्रभु की ओर से एक प्रतिफल नहीं है। प्रभु की कलीसिया में कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, लेकिन धन दौलत प्रभु का प्रतिफल नहीं है। और यहाँ कह रहा है, मुझे ही नहीं वरन उन सबों को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। तो हमारा प्रतिफल भी इस वर्तमान संसार में नहीं है बल्कि भविष्य में है। जब प्रभु आएगा, हम सब बादलों में उठा लिए जाएंगे, हम मसीह के न्यायासन के सामने खड़े होंगे। तब पौलुस, प्रेरित, पतरस, यूहन्ना, ये सब इनाम पाएंगे। उसी समय हम भी इनाम पाएंगे। लेकिन उससे पहले इस दुनिया में हमें सुख और आराम और धन दौलत देकर हमें प्रभु प्रतिफल नहीं देगा। एक झूठ है, ये सच बिल्कुल नहीं। तो आगे हम पढ़े, पौलुस प्रेरित कह रहा है, मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न करना। तीमुथियुस को अपने पास बुला रहा है, मैं इस जेल खाने में हूँ, मुझसे मिलने के लिए तू जल्दी आना करके कह रहा है। उसके बाद कह रहा है, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। तो एक सेवक ने जो उसके साथ सेवा करता था उसको छोड़ दिया। और आगे कह रहा है कि और थिस्सलुनीके को चला गया है, क्रेसकेंस गलातिया को और तीतुस दलमतिया को चला गया है। तो कई लोग पौलुस को छोड़कर चले गए। उसके बाद हम 13वां आयत हम पढ़े, जो बागा मैं त्रोआस में करपुस के यहाँ छोड़ आया हूँ, जब तू आए तो उसे और पुस्तकें, विशेष करके चर्म पत्रों को लेते आना। तो इधर हम पढ़ते हैं, जो बागा मैं त्रोआस में करपुस के यहाँ छोड़ आया हूँ, और कुछ पुस्तकें, कुछ चर्म पत्रों के बारे में वो कह रहा है, ये चीजें लेकर आना। पौलुस के जीवन में बहुत धन दौलत था, उसका खानदान अमीर था, लेकिन ये सब बातें त्यागते त्यागते आखिरी में उसका हालत ऐसा है कि उसके पास उस जेल खाने में एक बागा नहीं, ठंड के समय में गर्मी देने के लिए उसके पास एक बागा नहीं, एक बागा को ले आने के लिए बोल रहा है। कुछ पुस्तकें, कुछ चर्मपत्रों को ले आने के लिए बोल रहा है। उसके जीवन में अपना करके बोलने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। प्रेरित पौलुस जो प्रभु के लिए इतना कुछ किया, वफादारी से सेवा किया, कलीसियाओं को स्थापना किया, प्रभु के हाथों में इतनी सामर्थ्य रीति से इस्तेमाल किया गया। नए नियम में अधिकतर पुस्तकें लिखने के लिए प्रभु ने पौलुस प्रेरित को इस्तेमाल किया। उसी प्रेरित पौलुस के जीवन को जब हम देखते हैं, आखिरी में उसके जीवन में सुख और आराम नहीं, इस दुनिया में धन दौलत नहीं, बल्कि कुछ सामान्य चीजें, एक बागा, कुछ पुस्तकें, कुछ चर्मपत्रों को ले आने के लिए बोल रहा है। लेकिन वो भी जब तीमुथियुस उसके पास आने से पहले पौलुस प्रेरित का सिर काटा जाता है। तीमुथियुस जब पहुंचता है, पौलुस प्रेरित वहां जीवित नहीं। तो ये है मसीह का मार्ग, ये है नए नियम में जो हमारे लिए मार्ग प्रभु ने दिया है। जिस मार्ग पर प्रभु यीशु मसीह ने चला, जिस मार्ग पर प्रेरितों ने जैसे पौलुस, यूहन्ना, पतरस, इन्होंने चला, उसी नींव पर, उसी स्तर पर हमें रखा गया है, उसी स्तर पर हमें रखा गया है। परमेश्वर के सामने कोई तरफदारी नहीं। परमेश्वर हम सबको एक बराबर देखता है। मसीह को, प्रेरितों को, हम सबको बराबर रीति से नापता है। हमारा नापदंड परमेश्वर का वचन, नए नियम में जो परमेश्वर ने हमें
प्रकाशन दिया, वो प्रकाशन है हमारा नापदंड, हमारे लिए व्यवस्था, हमारे लिए उपदेश। तो हमने पुराने नियम में देखते समय इस्राएली जब परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे हैं, परमेश्वर उन्हें देश के तौर पर शारीरिक और आर्थिक आशीष दे रहा है। लेकिन उस समय भी नबी भविष्यद्वक्ताएं सताए गए। लेकिन नए नियम में आते समय कलीसिया, एक कलीसिया के तौर पर, कलीसिया को दुनियावी बरकत नहीं मिल रहा है। कलीसिया जब पहली शताब्दी में सही रीति से चली, प्रभु की आज्ञाओं को मानते हुए, प्रभु के प्रति जलन रखते हुए, पवित्र आत्मा के चलाए चलते हुए जब कलीसिया चली, तो कलीसिया को इस दुनिया में सुख और आराम, दुनियावी बरकत, सोना चांदी, धन दौलत नहीं मिला, बल्कि सतावट मिला, बल्कि दर्द और दुख तकलीफ मिला। उसी मार्ग में हमने चलना है। और अगर आज हम ये कहें कि प्रभु ने मुझे शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से आशीषित किया क्योंकि मैंने प्रभु के प्रति वफादार था, तो क्या प्रभु अन्यायी नहीं है कि उसने पौलुस प्रेरित जैसे एक भक्त को आखिरी में ऐसी हालत में मरने दिया, उसके जीवन में सुख और आराम नहीं दिया, धन दौलत नहीं दिया। मेरे अजीजों, प्रभु अन्यायी नहीं है, प्रभु धर्मी और न्यायी है। और प्रेरित पौलुस कहता है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। तो हमने इस बात को अच्छी तरीके से समझना है। हमने पुराने नियम में से कुछ बातों को लेकर ऐसा नहीं सोचने लगना कि प्रभु हमें हमारे वफादारी के लिए इस धरती पर ही प्रतिफल देगा। हमारा प्रतिफल इस धरती पर नहीं है। हम पुराने नियम से कुछ बातें लेते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं लेते। पुराने नियम में खतना है, हम अपने बच्चों को खतना नहीं करवाते। पुराने नियम में जानवरों का बलि है, हम जानवरों को लेकर हम आज बलि नहीं करते। लेकिन पुराने नियम में कुछ बातें जो हमें अच्छी लगती हैं, उन बातों को लेते हैं। अब्राहम को धन दौलत मिला, इस्राएलियों को दुनियावी बरकत मिली, प्रभु हमें भी दुनियावी बरकत देगा। लेकिन हम नए नियम के प्रकाशन को हम सही रीति से नहीं समझा है, इसीलिए हम ऐसे सोच रहे हैं। लेकिन नए नियम में जो भी उपदेश है, ये उपदेश को हम सही रीति से समझेंगे तो ऐसे हम नहीं सोचेंगे, ऐसे हम नहीं बोलेंगे। तो हमने वचन में से कुछ बातों को जो हमें अच्छा लगता है उनको लेकर बाकी बात को छोड़ना, ऐसा नहीं करना। ऐसे करेंगे तो हम वचन को गलत रीति से समझेंगे और गलत मार्ग में चले जाएंगे। तो आइए हम पुराने नियम में जो बातें थी वो नए नियम में कैसे बदली हैं, उन बातों को जरा हम देखें। तो सबसे पहले जानवरों की बलि जो पुराने नियम में हम देखते हैं, वो बात बिल्कुल बदल गई। नए नियम में हम जानवर की बलि नहीं करते। तो उसके विषय में आए हम प्रभु के वचन में से एक वचन पढ़े, इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय उसका 11, 12 और 14 हम पढ़े। हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है। ये पुराने नियम के जानवरों के बलिदान के बारे में है। ये जब याजक चढ़ाते थे, याजक यानी परमेश्वर के सेवक जो पुराने नियम में थे, जो परमेश्वर के लोग जो इस्राएली थे, उनके लिए परमेश्वर के सामने वेदी के ऊपर जानवर का बलिदान करते थे। लेकिन जब ये याजक ऐसे जानवरों का बलि चढ़ाते थे तो इन बलिदानों से पाप कभी भी दूर नहीं होता था। तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं, एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है। उसके बाद हम 12वें आयत में हम पढ़ते हैं, परंतु ये व्यक्ति मतलब प्रभु यीशु मसीह, जब यीशु मसीह ने बलिदान चढ़ाया, ये बिल्कुल अलग एक बलिदान है। एक जानवर का बलिदान नहीं, बल्कि अपने आप को बलिदान के तौर पर क्रूस पर चढ़ाया। परंतु ये व्यक्ति जो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। तो नए नियम में अनेक बलिदान नहीं, बल्कि एक ही बलिदान है। उसके बाद हम 14 पढ़े, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है।
तो इसलिए नए नियम में बार बार बलि चढ़ाने की आवश्यकता नहीं। हमारे प्रभु यीशु मसीह एक ही बार बलिदान हुआ है, क्रूस पर एक ही बार। जैसे रोमन कैथोलिक कलीसिया सिखाती है, प्रभु भोज के समय जो वो मास कहते हैं, मास के समय वो रोटी और दाखरस प्रभु यीशु मसीह का आक्षरिक रूप में देह और लहू बनता है करके वो सिखाते हैं, वो गलत है। और वो कहते हैं कि बार बार मसीह कुर्बान होता है, ये बिल्कुल गलत है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह एक ही बार कुर्बान हुआ, उसकी कुर्बानी एक ही बार हुई है और उस कुर्बानी से परमेश्वर के लोगों को कामिल किया, सिद्ध किया। तो नए नियम में हमें दोबारा दोबारा बलिदान चढ़ाने के लिए जरूरत नहीं। और उसके अलावा इब्रानियों की पत्री 9वां अध्याय उसका 10 हम पढ़ें, क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति की स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम हैं। तो ये पुराने नियम की विधियों के बारे में है। पुराने नियम में मूसा की व्यवस्था में खाने पीने के बारे में कई विधि थे, कई कानून, कई आज्ञाएं थी, भांति भांति अलग अलग तरीके के स्नान विधि थे जो शारीरिक नियम है, जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। तो ये सब शारीरिक नियम जो पुराने नियम में थे, वे सब परमेश्वर ने सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किया था। सुधार के समय मतलब नया नियम का युग जिसको प्रभु यीशु ने शुरू किया। तो उसके बारे में यहाँ लिखा है सुधार के समय, यानी काफी बातें, पुराने नियम की बातें बदला है। इस बदलाव के समय तक ये खाने पीने के बारे में, स्नान के बारे में शारीरिक नियम परमेश्वर ने मूसा के जरिए व्यवस्था में दिया था। लेकिन मसीह आने के बाद ये सब बदल गए। अभी हमें शारीरिक नियम नहीं है, हम पुराने नियम पढ़ते हैं लेकिन उन सब बातों को आक्षरिक रूप से, शारीरिक रूप से नहीं लेते, बल्कि उन सब बातों को जब हम पढ़ते हैं आत्मिक अर्थ हम समझते हैं, आत्मिक सबक हम सीखते हैं। जब हम पुराने नियम के रीति रिवाज को हम पढ़ते हैं, उनके जरिए हमें कई आत्मिक बातें, कई आत्मिक सच्चाइयां हमें प्रकट होते हैं। तो पुराने नियम में जो भी शारीरिक नियम थे, वे शारीरिक नियम हमारे ऊपर लागू नहीं। और उसके साथ साथ कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय उसका 16 और 17 हम पढ़ें। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या शब्द के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है। तो ये सब बातें जो खाने पीने के बारे में था, पर्व थे, शब्द के दिन थे, ये सब आने वाली बातों की छाया थे, पर मूल वस्तुएं मसीह की हैं। यानी परमेश्वर ने ये सब बातें, शारीरिक बातें पुराने नियम में दिया था, ये सब आने वाली बातों के लिए एक छाया था। मुख्य रूप से मसीह के बारे में एक छाया था। ये सब बातें मुख्य रूप से मसीह के बारे में था। मसीह का जीवन, मसीह का आना, मसीह का सेवा, मसीह का बलिदान, मसीह का पुनरुत्थान, इन सब बातों के बारे में छाया था। तो परमेश्वर के लोग मसीह के आने तक ये सब बातें करते आए, लेकिन मसीह आने के बाद ये सब बातें अभी हम नहीं कर रहे। लेकिन हम इन बातों को पढ़ते हैं, पुराने नियम में पढ़ते हैं और इन बातों से आत्मिक अर्थ समझते हैं और इन बातों से मसीह के बारे में समझते हैं, परमेश्वर के राज्य, कलीसिया, परमेश्वर की योजनाएं, ये सब क्या है करके हम और समझ सकते हैं। और ऐसे ही पहली शताब्दी में कलीसिया पुराने नियम को इस्तेमाल कर रहा था। और उसके अलावा परमेश्वर ने पुराने नियम में इस्राएलियों को एक देश दिया था, कनान देश, एक शारीरिक आशीष था, इस धरती का एक भाग उनको दिया था। लेकिन हमारा मीरास इस धरती का नहीं, हमारा मीरास स्वर्गीय है। तो उसके बारे में एक वचन पढ़ें, पहला पत्रस 1:4, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मीरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। तो हमारा मीरास के बारे में इधर विवरण हो रहा है। इधर परमेश्वर का वचन कह रहा है हमारा मीरास अविनाशी है और निर्मल है और अजर है। यानी हमारा मीरास इस धरती का नहीं है, दुनियावी नहीं है, हमारा मीरास स्वर्ग में है। और उसके अलावा पुराने नियम में एक मंदिर था। मंदिर के पहले मिलाप वाला तंबू था, उसके बाद मंदिर था जिसमें परमेश्वर का महिमा वास कर रहा था और उस मंदिर में धूप
चढ़ाया जाता था, जानवर के बलिदान होते थे। लेकिन नए नियम में आज हमारे लिए एक मंदिर के तौर पर एक इमारत नहीं है, बल्कि हम खुद परमेश्वर के लिए एक मंदिर है। समस्त कलीसिया एक मंदिर है। उसके अलावा एक एक विश्वासी भी व्यक्तिगत तौर पर भी परमेश्वर का मंदिर है। तो उसके विषय में परमेश्वर के वचन में से पढ़े इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 21, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। इधर हम कलीसिया के बारे में देख रहे हैं। कलीसिया परमेश्वर का मंदिर है, समस्त कलीसिया। लेकिन उसके साथ साथ 1 कुरिन्थियों 6:19 और 20 भी हम पढ़े। इधर परमेश्वर का वचन एक एक विश्वासी के बारे में बता रहा है कि एक एक विश्वासी व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर का मंदिर है। इधर हम पढ़ रहे हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तो एक एक विश्वासी परमेश्वर का मंदिर है, क्योंकि एक एक विश्वासी के देह में पवित्र आत्मा परमेश्वर वास कर रहा है। तो हमारा देह भी पवित्र आत्मा का मंदिर है। लेकिन उसके अलावा पुराने नियम में याजक थे। जैसे हम इब्रानियों की पत्री को पढ़ते समय भी हमने देखा, याजक वो सेवक थे जो इस्राएलियों की जगह में बलिदान चढ़ा रहे थे। लेकिन अभी नए नियम में हमें याजकों की जरूरत नहीं, हम खुद याजक हैं। एक एक विश्वासी याजक हैं। और नए नियम में महायाजक हमारे प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह हमारे लिए महायाजक है। और हम सब एक एक विश्वासी सेवक सिर्फ नहीं, एक एक विश्वासी याजक है। और इतना ही नहीं, हम राज की याजक हैं, यानी हम राजा भी हैं और याजक भी हैं। और हाँ, ये आत्मिक रीति से राजा है। हम दुनियावी राजा नहीं है, बल्कि आत्मिक रीति से हमें परमेश्वर ने राज की अधिकार दिया है। तो आइए हम इसके बारे में परमेश्वर के वचन से पढ़ें। 1 पत्रस 2:9, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तो इधर परमेश्वर के वचन में बता रहा है कि हम एक चुना हुआ वंश है, राजपदधारी, यानी हम राजा हैं, राजा का पद हमें मिला है, और याजकों का समाज है। हम सब परमेश्वर के याजक हैं। पुराने नियम में याजक लोग परमेश्वर के लोग और परमेश्वर के बीच में खड़े हुए थे और परमेश्वर के लोगों की जगह में उनके लिए बलिदान चढ़ा रहे थे। लेकिन आज हमें याजकों की जरूरत नहीं। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही मध्यस्थ है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए महायाजक है और हम सब याजक हैं। तो आज हम परमेश्वर के सम्मुख हम सीधा जा सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इसीलिए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जरिए पवित्र आत्मा के सहायता के साथ हम पिता परमेश्वर के सामने हम सीधा जा सकते हैं। हमें किसी इंसान की जरूरत नहीं। हम सीधा जाकर हम विनती, दुआ, प्रार्थना कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। तो नए नियम में हम एक एक विश्वासी और सेवक बराबर याजक हैं और हमें राजा का पद मिला है और याजकों का समाज बनाया गया है। तो ये सब फर्क हैं। तो भी आज भी हम पुराने नियम को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। पुराना नियम परमेश्वर का वचन है। पुराने नियम का जरूरत आज भी हमें है। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि पहली शताब्दी के आरंभ में नए नियम के किताब लिखे जा रहे थे, तो उनके पास नए नियम की किताब जैसे मत्ती, मरकुस, लूका ऐसी किताब नहीं थे। ये सब किताबें लिखे जा रहे थे। तो उन प्रारंभिक दिनों में कलीसिया में जब परमेश्वर का वचन का प्रचार हो रहा था, तो पुराने नियम के किताबों का प्रचार हो रहा था। प्रेरित पौलुस, प्रेरित यूहन्ना, पतरस, ये सब पुराने नियम की किताबों को लेकर प्रचार कर रहे थे और नए नियम की किताब उस समय लिखे जा रहे थे।
तो नए नियम की कलीसिया पुराने नियम को इस्तेमाल कर रहा था, पुराने नियम की किताबों को इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन इस्तेमाल करते समय आत्मिक रीति से इस्तेमाल कर रहा था, शारीरिक रीति से या दुनियावी रीति से या आक्षरिक रूप से व्याख्यान नहीं कर रहा था। तो ये हमें ध्यान देना है कि जब भी हम पुराने नियम को पढ़ते हैं या अध्ययन करते हैं तो हमें शारीरिक रीति से नहीं बल्कि आत्मिक रीति से उसको पढ़ना है और समझना है। और जब भी पुराने नियम की बातें नए नियम में लिखा जा रहा है तो हम देख सकते हैं कि हमेशा पुराने नियम की बातें आत्मिक रीति से समझा जा रहा है और उसके साथ साथ मसीह हमेशा केंद्र में है, यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है। जब भी पुराने नियम की बातें हमें नए नियम की किताबों में जिक्र होता हुआ नजर आ रहा है तो हमेशा यीशु मसीह के बारे में है। उसके लिए एक उदाहरण के तौर पर एक वचन पढ़े, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसका पहला आयत से लेकर 4था आयत तक। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए। इधर प्रेरित पौलुस कुरिन्थुस नगर में जो कलीसिया थी वहाँ की विश्वासियों को ये बात कह रहा है। जब ये पत्री लिख रहा है तो पुराने नियम की कुछ बातें उनको बता रहा है। तो पुराने नियम में इस्राएली लोग लाल समुद्र को पार किया और जब इस्राएली लोग मरुभूमि में सफर कर रहे थे, परमेश्वर ने आग और बादल की खंबे में होकर उनकी अगुवाई की। इन सब बातों को, ये शारीरिक बातें हैं। लाल समुद्र एक वाकई एक समुद्र है इस पृथ्वी पर, लेकिन इन शारीरिक बातों को लेकर आत्मिक अर्थ पौलुस प्रेरित विश्वासियों को बता रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पढ़ रहे हैं, हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। तो नए नियम में जैसे हम जानते हैं हम बपतिस्मा लेते हैं, तो बपतिस्मा को पुराने नियम की कुछ बातों के साथ जोड़ रहा है। तो पुराने नियम में मूसा के द्वारा इस्राएलियों ने लाल समुद्र को पार किया और उसके अलावा जब परमेश्वर ने उन्हें मिस्र से निकाला तो मरुभूमि के सफर में उन्हें बादल और आग के खंबे में होकर उनकी अगुवाई की। और तीसरे आयत में वो कह रहा है, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया। उन्होंने शारीरिक भोजन किया था, यानी मन्ना को खाया था। मन्ना वाकई एक शारीरिक भोजन था जो हम छू सकते थे, लेकिन उस बात को लेकर एक आत्मिक अर्थ बता रहा है, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया। तो पुराने नियम की कुछ बातें ले रहा है, लेकिन आत्मिक रीति से समझते हुए, आत्मिक रीति से व्याख्यान करते हुए प्रेरित पौलुस नए नियम की कलीसिया के विश्वासियों को बता रहा है। उसके बाद 4थे आयत में हम पढ़ते हैं, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया। मूसा ने एक चट्टान को मारा था, उस चट्टान से पानी निकला था, उसके बारे में यहाँ बता रहा है। तो वो चट्टान वाकई एक चट्टान था और उसमें से जो पानी निकला वो पवित्र आत्मा नहीं थी, वो वाकई पानी था। तो भी उन बातों को लेकर इधर प्रेरित पौलुस आत्मिक बातें बता रहा और कह रहा है, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। तो पुराने नियम में जो एक शारीरिक चट्टान था उसको लेकर ये बता रहा है कि वो चट्टान मसीह के लिए एक छाया था। तो पुराने नियम में कई बातें जो शारीरिक हैं, आत्मिक बातों के लिए छाया है, और इधर वो चट्टान मसीह के लिए छाया था। और वैसे ही जो पानी उस चट्टान से निकला था और जो मन्ना इस्राएलियों ने खाया और लाल समुद्र को जो उन्होंने पार किया और बादल और आग का खंबा जो उनकी अगुवाई की, ये सब बातें हम जो नए नियम की कलीसिया है हमारे लिए ये सब बातें आत्मिक अर्थ रखते हैं। ये सब बातें आत्मिक बातों के लिए छाया थे। तो जब हम आज पुराने नियम को पढ़ते हैं और अध्ययन करते हैं तो शारीरिक रीति से नहीं लेना, तो इनके पीछे जो आत्मिक अर्थ है उस बात को समझना और लेना। तो इसीलिए जब हम ये पढ़ रहे हैं कि अब्राहम को प्रभु ने धन दौलत दिया, इस्राएलियों को प्रभु ने सोना चांदी दिया, और जब अपने शत्रुओं के विरुद्ध में युद्ध करते थे उनको जीत दिया, ये सब बातें आत्मिक रीति से लेना है। तो हमारे लिए धन दौलत नहीं बल्कि आत्मिक
आशीष, आत्मिक समृद्धि प्रभु देगा। जब प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार हम चलेंगे, आत्मिक रीति से हम तरक्की करेंगे। और जब शत्रुओं के विरुद्ध में जीत करके हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, ये मानसिक शत्रु के बारे में नहीं है। हमारे शत्रु आत्मिक शत्रु हैं। हमारे आत्मिक शत्रुओं के विरुद्ध में हमें प्रभु जीत देगा। शैतान के विरुद्ध में, इस दुनिया के विरुद्ध में और पाप के विरुद्ध में, शारीरिकता के विरुद्ध में हमें प्रभु जीत देगा। तो हमने पुराने नियम को आत्मिक रीति से समझना है, लेकिन कई लोग पुराने नियम को शारीरिक रीति से समझकर कलीसिया को दुनियादारी की ओर खींचते हुए जा रहे हैं। और इसको देखकर कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि हमने पुराने नियम के ऊपर फोकस नहीं करना, पुराने नियम को ज्यादा पढ़ना नहीं, पुराने नियम का प्रचार नहीं करना, सिर्फ नए नियम का ही प्रचार करना। लेकिन ये कदम गलत है। गलती का जड़ पुराना नियम नहीं है। पुराना नियम परमेश्वर का वचन है। हमने परमेश्वर का वचन, हमने पुराने नियम को पढ़ना है, अध्ययन करना है, प्रचार करना है और पुराने नियम के बातों को मनन करना है। लेकिन हमने पुराने नियम को सही रीति से समझना है। पुराने नियम का प्रचार करने से समस्या नहीं है। पहली शताब्दी में पुराने नियम का ही प्रचार हो रहा था, लेकिन उन्होंने कभी भी अब्राहम के बारे में पढ़ते हुए या इस्राएल के बारे में पढ़ते हुए दुनियावी आशीष या धन दौलत के बारे में प्रचार नहीं किया। और इब्रानियों की पत्री में 11वां अध्याय में हम अब्राहम, इस्राएल, इन सब बातों के बारे में हम देखते हैं। लेकिन वहां कहीं भी हम जैसे कहते हैं अब्राहम को सोना चांदी मिला, इसराइलियों को सोना चांदी मिला, हमें भी मिलेगा, ऐसा व्याख्यान नए नियम में कहीं नहीं है। इब्रानियों की पत्री में नहीं है, नए नियम में कहीं नहीं। तो जैसे नए नियम के प्रेरितों ने, पहली शताब्दी में प्रेरितों ने पुराने नियम को लेकर पढ़कर प्रचार किया, व्याख्यान किया और अपनी पत्रियों में लिखा, उसी रीति से हमने भी उनका अनुकरण करते हुए पुराने नियम को उसी रीति से समझना और व्याख्यान करना। तो पुराने नियम में बहुत आत्मिक अर्थ है हमारे लिए, लेकिन अगर हम उन बातों को शारीरिक रूप से लेंगे तो हम नए नियम में जो प्रकाशन हमें मिला और मसीह की कलीसिया की इतिहास जो हम प्रेरितों के काम में देखते हैं, प्रारंभिक इतिहास, उन सब बातों के विरुद्ध में हम कदम उठा रहे हैं, उन सब बातों के विरुद्ध में हम समझ रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। तो हमारी वफादारी, हमारी आज्ञाकारिता के लिए प्रभु इस संसार में भी सुख और आराम और धन दौलत देकर हमें प्रतिफल देगा करके सोचने के पीछे हमारी गलती ये है कि जब हमने पुराने नियम को पढ़ा तो हमने आत्मिक रीति से उन बातों को स्वीकार नहीं किया, बल्कि शारीरिक रीति से हमने उन बातों को देखा और लालच में आकर कि मुझे धन दौलत चाहिए, मुझे इस दुनिया में सुख और आराम चाहिए, हम पुराने नियम की कुछ बातों को गलत रीति से व्याख्यान करने लगे और नए नियम की प्रकाशन को हम अनसुना किया और अनदेखी किया। और प्रेरितों के काम में जो कलीसिया की प्रारंभिक इतिहास है उसके ऊपर से एक अंधा आंख फेर दिया। लेकिन सच ये है कि इस वर्तमान संसार में हमें दुख तकलीफ है, सतावट है, क्लेश है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमारी जरूरतें पूरी नहीं करेगा। प्रभु हमारी जरूरतें जरूर पूरी करेगा, लेकिन उसी समय हमें ये भी नहीं भूलना कि प्रभु हमारे जीवन में दुख तकलीफ आने के लिए अनुमति देगा। तो हमारे मसीह जीवन में जब दुख तकलीफ आता है तो हम अचंभा नहीं होना, आश्चर्य नहीं करना, क्योंकि प्रभु ने पहले ही बताया है कि इस संसार में हमें क्लेश होगा, इस संसार में हमें प्रतिफल नहीं मिलेगा, हमारा प्रतिफल स्वर्ग में है। प्रभु का आगमन जब होगा, जब हम बादलों में उठा लिए जाएंगे, तब हम मसीह के न्यायासन के सामने खड़े होंगे। उस समय हमने जो भी प्रभु के लिए किया है, जो भी सेवा की है, जो भी प्रभु के लिए सहा है, उन सब बातों के लिए हमें प्रतिफल मिलेगा। तो आइए हम प्रभु के वचन में से उसके विषय में पढ़ें। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसका 9 और 10। इस कारण हमारे मन की उमंग ये है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, पर हम उसे भाते रहें। तो प्रेरित पौलुस कह रहा है कि हमारा उमंग ये है कि चाहे हम साथ रहें चाहे अलग रहें, यानी जीवित रहें
इस दुनिया में रहें या इस दुनिया में मरकर इस दुनिया को छोड़कर जाएं, पर हम उसे भाते रहें। हम किसी भी हालत में हों, हम ऐसा जीवन बिताना चाहते हैं जिससे प्रभु प्रसन्न होता है। और उसका कारण 10वां आयत में वो बता रहा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। तो हम सब ने एक ना एक दिन मसीह के न्यायासन के सामने खड़े होना है। पहली शताब्दी से लेकर आखिरी शताब्दी तक जब प्रभु का आगमन होगा, प्रभु की कलीसिया उठा लिया जाएगा बादलों में प्रभु के साथ मिलने के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह के सामने, मसीह के न्यायासन के सामने समस्त कलीसिया खड़ा होगा। तब प्रभु हमारा न्याय करेगा। उस समय प्रभु हमारा प्रतिफल देगा। पौलुस को भी, पतरस को भी, यूहन्ना को भी, मुझे और आपको भी हमारी आज्ञाकारिता के लिए, हमारी वफादारी के लिए प्रभु उधर हमें प्रतिफल देगा। हम प्रभु में आने के बाद जो कुछ भी किए हैं, चाहे वो भले हो या बुरे, सब कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। तो इसीलिए प्रेरित पौलुस कह रहा है, इस कारण हमारे मन की उमंग ये है कि चाहे साथ रहें या अलग रहें, पर हम उसे भाते रहें। उसके साथ साथ प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय उसका 12 हम पढ़े। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। तो ये बात प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहा है, देख मैं शीघ्र आने वाला। तो प्रभु का आना और हमारा प्रतिफल पाना दोनों संबंधित हैं। और उसके साथ साथ हम पढ़ते हैं, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। तो प्रभु के आगमन के बाद हम प्रभु से प्रतिफल पाएंगे। प्रभु के न्यायासन के सामने जब खड़े होंगे तब हम प्रतिफल पाएंगे। और उसके साथ साथ मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 11 और 12 हम पढ़े। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। तो इधर हमारा फल यानी प्रतिफल स्वर्ग में है करके साफ रीति से प्रभु कह रहा है। और उसके बाद कह रहा है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। तो इस वर्तमान संसार में हमारे जीवन में सतावट होगा, क्लेश होगा। इन सब बातों को हम जब सहते हैं वफादारी से, प्रभु को इनकार ना करते हुए हम जब सह रहे हैं, इन सब बातों के लिए प्रतिफल हमें जरूर मिलेगा। लेकिन इस संसार में नहीं। हमने प्रेरित पौलुस के बारे में देखा, आखिरी क्षण तक वो क्लेश भोगता रहा, उसको कोई सुख आराम नहीं मिला। उसने तीमुथियुस को एक चिट्ठी लिखा, मेरा बागा लेकर आना। लेकिन वो बागा उस तक पहुंचने से पहले ही उसका सिर काटा गया। तो हमारा प्रतिफल इस वर्तमान संसार में नहीं है। प्रभु यहाँ साफ कह रहा है, हमारा फल स्वर्ग में है। लेकिन ये प्रतिफल को देखकर हमने वफादार नहीं होना। हमारा लक्ष्य हमारा प्रतिफल नहीं, बल्कि प्रभु है। प्रभु का प्रेम को हमने देखा और उस प्रेम को देखकर हम उससे प्रेम करने लगे, और उस प्रेम से भरे हुए और उस प्रेम से विवश होते हुए हम उसकी आज्ञाओं को मानना है। ये नहीं कि एक लालच से कि मुझे प्रतिफल मिलेगा, मुझे स्वर्ग जाना है। स्वर्ग के लिए नहीं, प्रतिफल के लिए नहीं, बल्कि प्रेम से विवश होकर हमने उसकी आज्ञाओं को मानना है। इसके विषय में प्रभु यीशु मसीह कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 15, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो इधर प्रभु कह रहा है, हमारा आज्ञाओं को मानना और हमारा प्रेम रखना संबंधित है। अगर हम प्रभु से प्रेम रखते हैं तो जरूर उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। और प्रभु की इच्छा ये है कि हम प्रेम से उसकी आज्ञाओं को माने। इसीलिए उसकी आज्ञाएं हमारे लिए कठिन नहीं, उसका जुआ, उसका बोझ हमारे लिए हल्का और सहज है। और यूहन्ना की पहली पत्री में भी हम पढ़ते हैं कि प्रभु की आज्ञाएं हमारे लिए कठिन नहीं है, क्योंकि हमने उसका प्रेम को देखा और उस प्रेम को देखकर हम उसको प्रेम करने लगे।
और उस प्रेम से विवश होते हुए हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। तो इसीलिए हम उसके लिए जीते हैं, हमारे लिए नहीं। तो आइए हम 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसका 14-15 दोबारा हम पढ़े। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। मसीह का प्रेम हमें विवश क्यों करता है? क्योंकि जब हमने देखा कि एक ने सबके लिए मरा, जब हमने देखा कि मसीह ने हमारे लिए मरा, उससे हमें ये समझ में आया कि मसीह ने हमें कितना प्रेम किया है। वो प्रेम ने हमें विवश किया। उस प्रेम को जब हमने देखा, हमारे दिल में भी प्रेम उमड़ने लगा और उसको हमने प्रेम करने लगे। और हमने ये फैसला किया, आगे से हम हमारे लिए नहीं जिएंगे, हम अपने सुख और आराम के लिए नहीं जिएंगे, हम इस दुनिया के ऐश और आराम, धन दौलत, सोना चांदी के लिए नहीं जिएंगे, बल्कि मसीह के लिए जिएंगे, अपने प्रभु के लिए जिएंगे। और आगे पौलुस कहता है, और वो इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। आज कईयों का कहना यह है कि मसीह ने हमारे लिए इसलिए दुख सहा ताकि हम दुख ना सहे, लेकिन इधर उसका बिल्कुल उल्टा लिखा है, और वो इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वो हमारे लिए क्यों मरा है, ताकि हम जो जीवित हैं हम अपने लिए ना जिए, हम उसके लिए जिए। तो हमने अपनी खुद की ख्वाहिशें, खुद के सपने सबको त्याग कर हम प्रभु के लिए जीना है। और ये बात कठिन नहीं है जब हम प्रभु के प्रेम के ऊपर नजर डालेंगे, जब क्रूस की ओर हम आंखें उठाएंगे और नजर डालेंगे कि प्रभु ने हमें कितना प्रेम किया, तो वो प्रेम हमें विवश करेगा। हम उसको प्रेम करते हुए उसके आज्ञाओं को हम माने, और जरूर प्रभु हमें प्रतिफल देगा। हम जब वफादार हैं, आज्ञाकारी हैं, प्रभु जरूर धर्मी, न्याय और वफादार है, हमें जरूर प्रतिफल मिलेगा। लेकिन उस दिन तक हम इस दुनिया में रहते समय हम प्रभु के प्रति वफादारी से, प्रभु के प्रति जलन रखते हुए हम उसके लिए जिएं, उसके लिए सेवा करें, उसके लिए परिश्रम करें, प्रतिफल के लिए नहीं बल्कि प्रेम के कारण। फिर मिलने तक प्रभु आप सबके साथ हो। प्रभु आप सबको आशीष दे।